नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में आए हुए बिपरजॉय चक्रवात के बारे में और हम समझेंगे कि चक्रवात बनता कैसे है। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं बिपरजॉय तूफान के बारे में और समझते हैं कि ये बनता कैसे है। आसान भाषा में समझेंगे तो चलिए देखते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन जो हाल ही में भारत में आया हुआ है, बिपरजॉय साइक्लोन चक्रवात, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आगे जानेंगे कि क्या होता है और इसका नामकरण बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया। इसका अर्थ होता है तबाही। बिपरजॉय का अर्थ होता है तबाही और यह अरब सागर में आया है। अरब सागर में आया है तूफान है, इसका नाम बिपरजॉय। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नाम है तबाही। बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया। इसकी गति लगभग 165 किलोमीटर बताई जा रही है और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र और भारत के पश्चिमी तट, भारत का पूरा पश्चिमी तट, जिसमें मुख्य रूप से गुजरात मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें कच्छ, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, द्वारका, जाफराबाद, यहाँ से होकर के राजस्थान के चूरू, बाड़मेर होते हुए यह गुजरेगा। अगला आगे देखते हैं कि जो चक्रवात है, इसकी देखरेख या किसकी निगरानी में इसका नामकरण या इसका पता कौन लगाता है। ये एक संस्थान है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1950 में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इंडिया की एक संस्थान है जो इसकी हिंद महासागर में चक्रवात पर निगरानी रखती है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये इसी का अंग है। चलिए समझते हैं, मैप के द्वारा समझते हैं इसको। जो चक्रवात था ये एक द्वीप से बना था। द्वीप है, लक्षद्वीप के पास एक द्वीप था, वहाँ से इस चक्रवात की शुरुआत होती है। लक्षद्वीप के पास एक द्वीप था, वहाँ से चक्रवात की शुरुआत होती है और ये चक्रवात होते हुए गुजरात के कच्छ से भारत में प्रवेश करता है। पहले इसकी दिशा थी पाकिस्तान की तरफ, फिर इसने अपनी दिशा मोड़ ली और भारत के गुजरात के कच्छ से होते हुए राजस्थान के जोधपुर होते हुए ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त तब होगा ये जब इसको अपने तापमान, जो इसका तापमान है और जो जोधपुर का तापमान है, ये जहाँ ही समाप्त होगा वहाँ का तापमान सेम हो जाता है, तो ये चक्रवात समाप्त हो जाता है और भारी बारिश के साथ ये समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं हम। अभी देखते हैं कि सैटेलाइट द्वारा कुछ इमेज है। सैटेलाइट द्वारा ये इमेज है, चक्रवात का ये रूप है। एक चीज़ में ध्यान से देखें कि जो चक्रवात घूम रहा है ये इस तरीके से घूम रहा है। आगे चल के इसको भी समझेंगे कि चक्रवात की दिशा ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों होती है, इसका भी एक कारण है। तो ये यहाँ से घूमते हुए गुजरात से भारत में प्रवेश करता हुआ राजस्थान होकर के निकल रहा है। साइक्लोन बनने की प्रोसेस कुछ इस तरह है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको आगे डिटेल से समझेंगे। इसलिए क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखें, अच्छे से आगे समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। इंपॉर्टेंट, चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते, समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसमें मौजूद हवा गर्म हो जाती है। ये अच्छे से पढ़ेंगे इसलिए बाद में अच्छे से समझ में आएगा। समुद्र का तापमान बढ़ने के उससे ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है और नम हवा होने की वजह से ऊपर उठती है, क्योंकि समुद्र की हवा थोड़ी नमी भी होगी इसमें उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायुदाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहाँ पहुँचती है। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठने लगती है। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप बनने से और भी बादल बनने लगते हैं। इसमें एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बनता है और जो धरती के घूमने के कारण ही घूमते रहते हैं। ठीक, स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से सेंटर में आई बनता है। तूफान के आई को सबसे शांत इलाका माना जाता है। यहाँ एयर प्रेशर सबसे कम होता है। जहाँ से तूफान शुरू होता है उसका जो बीच का पॉइंट उसको आई पॉइंट कहते हैं और यहाँ सबसे शांत एरिया माना जाता है और इसके बाहर जो होता है वही चक्रवात अपना रौद्र रूप दिखाता है। ये स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड लगभग 62 किलोमीटर
प्रति घंटे होने के ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर पहुंचने पर यह स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं। जो 120 की स्पीड से ऊपर जाते हैं तो साइक्लोन बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर ठंडे इलाकों में नहीं बनते हैं, सही है, जहाँ गर्म इलाका होगा वहीं पर साइक्लोन बनते हैं, क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की ज़रूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, डिग्री के आसपास होना चाहिए। इसलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं, जहाँ साल भर औसत तापमान डिग्री इतने 18 डिग्री से कम नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन बनते हैं। चक्रवात बनने के 2 कारण समझेंगे, हमें पूरा चक्रवात बनने की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। पहले हम समझेंगे कि चक्रवात घूमने का कारण क्या, कौन सा कारण, किस दिशा में चक्रवात घूमेगा और फिर चक्रवात बनेगा क्यों, ये हम देखेंगे। ठीक, पहला दूसरा, ये 2 कारण अगर हमें समझ में आ गए समझ जाएंगे चक्रवात। तो पहले हम समझते हैं कि चक्रवात घूमने की दिशा क्या होगी। ये जो है इक्वेटर है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ, 0 डिग्री के नीचे साउथ। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, उसकी वजह से जो कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है, उसकी वजह से जो हवाएं की दिशा है, हवाओं की दिशा वो सीधी ना जा करके, सीधी जानी चाहिए लेकिन सीधी ना जा करके वो अपनी दाएं तरफ मुड़ जाती है। हवाएं की दिशा सीधी ना जा करके दाएं तरफ मुड़ जाती है। अगर हवा इधर से गई, अगर हवा इधर से जानी चाहिए तो वो इधर ना जा करके वो इधर जाएगी। हवा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है लेकिन इधर ना जाकर के वो इधर को जाएगी। हवा इधर आ रही है, इधर जानी चाहिए लेकिन वो इधर जाएगी कॉरियोलिस बल के कारण, नॉर्थ अक्षांश में। ठीक, और दक्षिण अक्षांश में देखेंगे तो दक्षिण अक्षांश में ये हवा जानी चाहिए इधर सीधे, लेकिन हवा मुड़ेगी बाईं तरफ। ठीक, हवा को जानी चाहिए इधर सीधे, हवा मुड़ेगी बाईं तरफ। हवा को जानी चाहिए सीधे, हवा मुड़ेगी बाईं तरफ। हवा को जानी चाहिए सीधे, हवा मुड़ेगी बाईं तरफ। तो 2 ही चीज़ें याद रखें कि जो नॉर्थ अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उसमें हवाएं अपना रुख दाएं तरफ मोड़ लेती हैं, और दक्षिण अक्षांश है उसमें हवाएं अपना रुख बाएं तरफ मोड़ लेती हैं। ये 2 चीज़ें आगे याद रखेंगे, आगे समझने में बहुत ही आसानी होगी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चक्रवात बनता क्यों, ये देखते हैं। ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, 22.5 डिग्री नॉर्थ के और 22.5 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये जो एरिया है, ये एरिया सूर्य के पास में रहता है, ये एरिया सबसे ज़्यादा सूर्य के पास में रहता है, इसलिए ये एरिया कैसा होगा, ये एरिया होगा सबसे ज़्यादा गर्म। और जब जो एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आने की संभावना है। इसलिए हम देखेंगे कि भारत का जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा ये भारत, ये है भारत, ये है भारत का जो आधा हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसलिए यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात आते हैं। जो विपर जो है चक्रवात है अरब सागर में आया है, तो अब हम अच्छे से समझेंगे। ये एरिया है गर्म, सूर्य की रोशनी इसमें डायरेक्ट पड़ रही है। ठीक, सूर्य की रोशनी जब इसमें डायरेक्ट पड़ रही है, और जो चक्रवात होता है, चक्रवात की शुरुआत हमेशा किसी न किसी द्वीप से होती है, क्योंकि द्वीप स्थल जमीन होती है। तो स्थल जमीन पानी की तुलना में जल्द गर्म हो जाती है। जब पानी की तुलना में जल्द गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर जो बनने वाला स्थल जमीन है, चलिए दूसरे स्लाइड में देखते हैं। ये समझ गए आप, ये समझ लीजिए, ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये क्षेत्र जो है यहाँ पर चक्रवात आया है, और ये है भारत। तो अब देखते हैं अगली स्लाइड। ये द्वीप है, ठीक, ये द्वीप है, इसमें सूर्य की रोशनी पड़ी। इसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो इस पानी की तुलना में गर्म हो गया। जब इसमें गर्म हो गया तो यहाँ की जो सतह है, सतह से इसमें इसकी जो वायु है, जो इसकी हवा है, ये गर्म हो गई। जब इसकी हवा गर्म हो गई, जब इसकी हवा गर्म हो गई तो ये हवा हल्की हो जाती है। जो हल्की हवा होने के कारण ये ऊपर उठ जाती है। तो जब ये ऊपर उठ गई तो यहाँ पर उत्पन्न हो गया लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब। अब जब निम्न वायुदाब यहाँ पर उत्पन्न हो गया
तो ये जो आसपास की हवाएं हैं, आसपास की जो हवाएं हैं, आसपास की जो हवाएं हैं इसको भरेंगी, क्योंकि हवा का नियम है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। क्योंकि इसको उसको भी समझते हैं, लो प्रेशर का मतलब गर्म हवा का मतलब इसके जो हवा के कण हैं ये दूर दूर होंगे, और जब ये दूर दूर कण होंगे तो इसका जो दाब होगा इसमें कम हो जाएगा, तो इसीलिए इसको लो प्रेशर बोलते हैं। जो हाई प्रेशर हो, इस हवा में थोड़ी ठंडी हवा होगी, तो इसके जो कण होंगे हवा के पास पास में होंगे, तो ये जब पास पास में होंगे इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसलिए हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो चलिए ठीक है, अब ये हवाएं इसको भरने की कोशिश करेगी। निम्न वायु दाब यहाँ पर बन गया, लो प्रेशर बन गया, तो इधर था हाई प्रेशर, तो ये इसको भरने की कोशिश करेंगी। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ अक्षांश में पड़ता। नॉर्थ अक्षांश में हमने क्या पढ़ा था, जो हवाएं होती हैं वो सीधी ना आकर के अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक, सीधी ना आकर के वो अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, दाएं तरफ मुड़ गई। जब ये दाएं तरफ मुड़ गई तो ये दाएं तरफ मुड़ते इन्होंने एक अपना सर्कल पूरा कर लिया। अब क्या हुआ, सर्कल पूरा होने तो ये एक सर्कल बन गया। तो जो हवाएं बार बार आती गर्म होकर के ऊपर उठती, हवाएं बाहर से आती गर्म होकर के ऊपर उठती, तो ये एक चक्कर बहुत बड़ा चक्कर बनने लगता है। तो यही जो बहुत बड़ा चक्कर बनने लगता है, इसी से चक्रवात उत्पन्न होता है। और जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं जब ऊपर उठी तो इन हवाओं में थोड़ी आर्द्रता होती है, नमी होती है, क्योंकि समुद्र है आसपास, तो इन हवाओं के कारण थोड़ा समुद्र का पानी ऊपर चला जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ऊपर का तापमान ठंडा होता है, तो ठंडे होने के कारण, ऊपर का तापमान ठंडा होने के कारण ये बादल बन जाते हैं, और बादल जब बन जाते हैं तो यही बादल वर्षा करते हैं। तो यही प्रक्रिया होती है चक्रवात बनने की यही प्रक्रिया होती है। तो आगे देखते हैं कैरेबियन सी वो हम चक्रवात को बोलते हैं हरिकेन। कैरेबियन सी में चक्रवात को हरिकेन बोलते हैं। और जो चाइना सी में हम इसको बोलते हैं टाइफून। चाइना सी में इसको बोलते हैं। और जो हिंद महासागर है, ये जो एरिया है ये हिंद महासागर है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन हिंद महासागर के एरिया को बोलते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के सागर को क्या बोलते हैं, बिली बोलते हैं। और जो जापान में आता है, जापान किधर है, जापान में आता है, इसको टाइफू कहते हैं। जापान में आने वाले को टाइफू कहते हैं। अमेरिका में आता है वो टोरेडो होता है। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।